हर प्रकार से आपको अपने आव्यूह के बारे में बताया है। हमने प्लस भी कराया, माइनस भी कराया और गुणा भी कराया। तो देखते हैं सवाल अब किस प्रकार से आते हैं, उनको देखिएगा किस प्रकार से अब सवाल आते हैं। जो अब सवाल आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो खासकर सवाल जैसे कि आ सकते हैं, कुछ सिद्ध करने की भी आ सकता है और गुणा करने की भी आ सकता है। जैसे कि सवाल देखिए, यानी दिया गया है आपका यदि ए इक्वल आव्यूह 1 -1 1 -1 और 1, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू इक्वल टू 4a, यानी ए क्यू इक्वल टू 4a, यानी कि ए बराबर हमारा इतना दिया गया है तो सिद्ध करना है कि ए क्यू इक्वल टू 4a। तो आपको कैसे से पहले तो हमें ए क्यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए क्यू का। फिर 4a का मान निकालना है। तो पहले ए क्यू का मान कैसे निकालेंगे? ए क्यू को हम लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं ना। तो हमें पहले ए स्क्वायर का भी मान निकालना होगा। तो ए स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं ए इंटू ए करके। तो ए का मान आपको कितना 1 -1 और 1 इंटू ए का फिर पुनः 1 -1 और 1। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था गुणा करने, पंक्ति गुणे स्तंभ करते हैं। पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक एकन एक प्लस माइनस माइनस प्लस एक एकन एक प्लस 1 हो जाएगा। पहली पंक्ति में होगा। फिर दूसरी स्तंभ में करेंगे -1 -1 इन प्लस का चिन्ह लगता है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। उसी प्रकार से दूसरी बात करते हैं -1 और -1। ठीक है ना। यानी इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का इस माइनस माइनस प्लस और एक एकन प्लस 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारा किसका मान निकला? ए स्क्वायर का। हमें निकालना किसका? ए क्यू का। तो ए क्यू का निकालना है। तो ए क्यू इक्वल टू हमने बताया आपको ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान आपको मालूम हो गया 2 -2 और 2 इंटू ए का मान आपका ये रखा, रख दीजिएगा 1 -1 और 1। इसमें भी पंक्ति गुणे स्तंभ करना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकन 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एकन प्लस का 2। फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ -2 हो जाएगा। माइनस का 2 यहाँ प्लस होता है तो प्लस -2। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना होगा? -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 2 एकन 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा सर समझ नहीं आया। तो कितना हो जाएगा? ए क्यू इक्वल टू निकला हमारा कितना? 2 तो कितना 4 -2 -4 प्लस का माइनस का 4 और 4। ठीक है ना। ये ए क्यू का मान निकला। ठीक है ना। अब हमें 4a का मान, ये तो हमारा LHS पद था। अब RHS पद क्या है? 4a है। तो 4a बराबर 4 इंटू ए का मान 1 -1 और 1 गुणा कर दीजिए अंदर। तो 4a इक्वल टू आ जाएगा 4 -4 और प्लस का 4। तो कह सकते हैं ये पद और ये पद आपस में कैसा? अतः ए क्यू बराबर 4a। हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना। देखते हैं आपको समझ में आया। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं 8126 337019।
ये व्हाट्सअप नंबर है, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नंबर, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो किस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि इस तरीके से ये सवाल थे, हो सकता है सवाल आपका इस प्रकार से भी आ जाए। जैसे यदि आप भी ए बराबर 1 2 -1 3 के लिए दिखाइए कि a² - 4a प्लस का 5i बराबर 0, जहाँ i एक इकाई आव्यूह है। तो हमने बताया था आपको इकाई आव्यूह के बारे में। जैसे कि इकाई आव्यूह तो आपको पता है, हमने बताया था, यानी मुख्य विकर्ण आपका कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे कि ये 2/2 का है, तो 2/2 का इकाई आव्यूह बनाना है, यानी 1 0 0 1। इस तरीके से ये इकाई आव्यूह हो जाएगा। और ए का मान आपको पता है, रख दीजिएगा। a² का मान निकालना है। तो पहले बात करते हैं हम a² का। तो a² यानी इसकी जरूरत, यानी हमें a² की मान जरूरत, a का मान पता, i का मान पता हो गया, हमने इकाई आव्यूह बराबर कर लिया। तो हमें a के मान की जरूरत, किसके मान की जरूरत है, a के मान की जरूरत है। तो a के मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी a² बराबर क्या करना है, a × a। तो a का मान आपको क्या है 1 2 -1 3, फिर इनटू में आपको करना है 1 2 -1 3। तो हमने बताया था पंक्ति गुणे स्तंभ, क्या करना है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 1 -2 -2, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। यानी अब इसका इसमें -1 -1, -3, तो यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 2 हो जाएगा, 3 2 प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद -2 हो जाएगा, और 3 3 का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, या ओके। आप एक में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा यानी a² का मान निकला। किसका मान निकला, a² का। तो हमें a² के मान निकल आया। तब LHS पर ले लीजिएगा। तब हमें LHS पर ले लिए। LHS पर तुम्हारा क्या है, a² - का 4a प्लस का 5i। तो i जो हमारा है इकाई आव्यूह तो यही हमारा रहेगा, ठीक है ना। a² का मान निकल आया, a का मान आपको पता है, i का मान पता है। तो a का मान आपका कितना, a² का मान कितना, -1 प्लस का 8 माइनस का 4 प्लस का 7 यानी 7, माइनस का 4 इंटू a का मान 1 2 -1 3 प्लस का 5i इन i का मान 1 0 0 1, या ओके। तो इसमें कोई है नहीं, -1 8 -4 7, 4 का अंदर गुणा करिएगा, -4 और कितना हो जाए, माइनस का 4 8 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, प्लस का 5 गुणा कर दिए, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या ओके, ठीक है ना। अब आपको जो जोड़ना है, यानी ये तो हमारा माइनस हो रहा है। जैसे कि अगर हम इनको, यानी यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 4 हो गया, और प्लस का कितना हो गया 5। यानी हम अवयव जोड़ते हैं, यानी a11 ये माइनस का माइनस कर दिया, अब ये -4 है, -4 कर दिया, प्लस का 5 है, प्लस का 5 कर दिया। अवयव जोड़ेंगे, आव्यूह का प्रत्येक अवयव में जोड़ेंगे। यानी ये 11 है, ये 12 है, अगर ये 11 है तो 11 वाले में ही जुड़ेगा, 12 है तो 12 वाले में ही जुड़ेगा, 21 है 21 वाले में ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है आप लोग। तो -1 हो गया, माइनस का 4 हो गया, यानी यही वाला -4 हो गया, माइनस के अंदर गुणा हो गया, प्लस का 5। उसके बाद -4 माइनस के अंदर हो गया, प्लस का 4 हो गया, और 0 कोई मतलब, प्लस का 0 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 8 हो गया,
-8 हो गया और 0 हो गया। अब 21 प्लस का 7 है, प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस -12 और प्लस का 5, ठीक है ना। यानी -4 -1 -5 प्लस 5 0, ठीक है ना। माइनस प्लस 0 प्लस माइनस 0 माइनस प्लस का 7 प्लस का 5 12 -12 0। तो इस आव्यूह का भी मान कितना होगा? 0 होगा। जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं उस आव्यूह का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया? 0 आया, ठीक है। LHS जो होगा किसके बराबर है? RHS बराबर, या ओके। प्रयास हमारा यही है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। यदि नहीं आता है तो आप बगैर कहे सुने आप अपने देख लीजिएगा कि हमें हर प्रकार से समझना है, आपको हर कंडीशन समझाएंगे। ये बेहतर तरीका नहीं है तो आपको और बेहतर तरीका समझाएंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा। तो अच्छे से अच्छे आप सवाल को करिएगा। ये नहीं आता है तो आप हमसे पूछेगा। तो आप हम सवाल आपको एक होमवर्क के लिए सवाल देते हैं, प्रयास करते हैं आप हमसे पूछें सवाल, ठीक है ना। तो देखते हैं सवाल क्या है। जैसे होमवर्क के लिए सवाल आपको है, जैसे देखिए क्या है, यानी हो सकता है यदि आव्यूह यानी इक्वल, सिंपल सवाल है, करिएगा। यदि नहीं आता है उसको पूछेगा। तो सिद्ध कीजिएगा जहाँ I इकाई आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? जैसा आपके अभी बताया था उसी प्रकार सवाल है। यदि समझ नहीं आता आप हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। तो प्रयास करते हैं आपको ये सवाल लग जाए तो आप कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा कि सर सवाल लग चुका है। यदि नहीं लगता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।